बच्चों, आज अब हम हिंदी व्याकरण में आपका पार्ट 4 शब्द विचार पढ़ेंगे, है ना। अब शब्द क्या होते हैं, आपको एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, है ना। वर्ण आपको पता है, वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। मतलब सार्थक में जिनका कोई अर्थ होता है, सार्थक माने जिनका कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, आपको सार्थक कहते हैं। तो उसने क्या बोला, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है ना। जैसे आपका मैंने यहाँ पे लिखा है क, है ना। मैंने इसके वर्णों को विच्छेद करके लिखा है ना। क है कमल, कमल को विच्छेद क, इसमें अ क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन में अ साउंड करता है, तो इसको मैंने अलग करके लिखा अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, तो क्या बना कमल। ठीक है, वर्णों के, वर्ण है ना, ये वर्ण है, ये वर्ण है, वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह, है ना, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। सार्थक मतलब कमल, है ना, मीनिंग है ना इसका, कमल फूल होता है तो कमल, या किसी का नाम भी हो सकता है कमल। ठीक है, ऐसे ही मैंने नीचे आपका वर्ण है ये म प्लस अ, क जमा अ जमा ल जमा अ। ठीक है, ये वर्ण तो हैं, लेकिन इनका क्या है, सार्थक समूह, मकल बन रहा है। मकल कोई शब्द है, कोई मीनिंग है इसका, नहीं है ना। तो ये क्या है आपका, है ना। तो क्या बोला, ये आपका सार्थक शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द है। तो क्या बोला, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ध्वनि शब्द क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, उसका मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है आपका, शब्द कहलाता है। आगे समझ में, फिर आपका है इसमें शब्द के भेद। ठीक है, तो हिंदी के शब्दों को 4 दृष्टियों से वर्गीकृत किया जा सकता है। शब्दों को 4 दृष्टियों से वर्गीकृत किया जा सकता है हिंदी में। ठीक है, पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद, है ना। मैंने आपको बताया था ना 5th में कि आपकी जैसे जैसे आप क्लास में जाते जाओगे, चैप्टर वही रहेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, विस्तार होता जाएगा, उनका आगे विस्तार होता जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका शब्द विचार में चीज़ें आएंगी। पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इस आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर क्या है, इसके आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। इनकी उत्पत्ति, जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है तो कैसे हुई, उसके आधार पर 4 भेद हैं। पहला है आपका इसमें तत्सम शब्द। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, है ना। मतलब ये जो तत्सम शब्द हैं आपके, वो कैसे, जो संस्कृत, जो आपकी भाषा है, अब आप पढ़ने लगे हो ना 6 में संस्कृत भाषा से, है ना। तो मैंने कहा था आपको कि जो संस्कृत से आए गए हैं, आपकी भाषा संस्कृत जो भाषा है, उसमें से जो वो शब्द हैं, उनको हमने हिंदी में, अपनी जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें वैसे के वैसे, जैसे संस्कृत में है वैसे ही हमने हिंदी में ले लिए, बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, है ना। ऐसे आपके बहुत से शब्द हैं जो आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हो, है ना। घृत, सूर्य, घृ, विद्या आदि, ये सब क्या संस्कृत के शब्द हैं, और हमने इनको हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किया है। फिर आपका है तद्भव शब्द, है ना। तद्भव शब्द ही किसके भेद है, आपको याद है, उत्पत्ति के आधार पे, है ना। तो इसका दूसरा भाग क्या है, तद्भव शब्द। तो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, है ना। अब आपकी जो संस्कृत भाषा के जो वो वाले शब्द जिनको हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके, मतलब अपनी बोलचाल की भाषा में हमने उसे सेम संस्कृत वाले में न रखकर उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में हम लोग प्रचलित, मतलब हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव। तत्सम तो होते हैं जो संस्कृत में भाषा के हैं, तद्भव होते हैं जो उनको हमने अपनी भाषा में परिवर्तित कर दिया, हिंदी भाषा में परिवर्तित कर दिया है। जैसे अग्नि, है ना, अग्नि भी बोलते हैं, और आग बोलते हैं ना हम हिंदी में। ठीक है, पंच, 5, ग्रह, घर, क्षीर, खीर, पुष्प, फूल, घृत, घी, स्वर्ण, सोना, सूर्य, सूरज, ये क्या आपके संस्कृत के शब्द हैं, और इसको हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर हिंदी में प्रयोग करते हैं। आगे समझ में, तत्सम और तद्भव समझ में आ गया। तत्सम शब्द हुए हैं जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको हमने हिंदी में वैसे के वैसे ही, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हमने ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया है। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हमने हिंदी में
प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में। फिर आपका इसमें देशज शब्द, तीसरा है देशज शब्द। वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, कौन से शब्द? देशज शब्द मतलब वो है हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, तो बहुत बड़ा हमारे इसमें है, कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो वे शब्द जो भारत की विभिन्न जो बोलियां हैं हमारी और भाषाएं हैं उनमें से हिंदी में आ गए हैं, है ना। हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे कई शब्द होते हैं जैसे पगड़ी, झाड़ू, खिचड़ी, तो ये दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें है चौथा विदेशी शब्द, है ना, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, है ना, क्योंकि हमारे देश में क्या है कई जो है भाषाओं के लोग आए हैं, है ना। क्या आगे आपका जैसे बाहर से आए थे मुस्लिम लोग आए, फिर अंग्रेजी फारसी लोग आए, है ना, अरबी लोग आए, कई जो भाषाएं हैं, तो उन शब्दों को हम लोगों ने अपनी आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों ने हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे उन भाषाओं को, है ना। जैसे आपका मोबाइल, तो ये क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है आपका। ठीक है, फिर आपका जमींदार, है ना, आपका ज़मीन, जहाज, ऐसे शब्द जो होते हैं ना, तो आसमान, मगर, ऐसे शब्द जो है ये आपके फारसी के शब्द हैं। ठीक है, फिर जैसे गरीब, है ना, फ़कीर, ऐसे कत्ल, खत, खजाना, औलाद, ये क्या अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर आपका चाकू, कुर्ता, कुली, कैंची, ऐसे जो शब्द होते हैं, चम्मच, ये शब्द किसके हैं? आपके तुर्की भाषा के होते हैं। फिर आपके पुर्तगाली भाषा में जैसे आपका अलमारी, है ना, आल्पीन, कप्तान, गोदान, है ना, गोदाम, ऐसे जो शब्द हैं ये पुर्तगाली शब्द हैं आपके। फिर आपका जैसे कूपन, कारतूस, है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। तो ये शब्द क्या है हमारे यहाँ जो है भाषा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अब आपका है रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, इस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, आगे जाके आपको और पढ़ने को मिलेगा ये बड़ी क्लासेस में, है ना। तो पहला आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करे भी जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। मतलब इन ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई मीनिंग नहीं आता है। अब घर को मैं घ प्लस र, कोई बन रहा है मीनिंग, अलग अलग शब्द नहीं हो रहा है। घ का कोई मीनिंग नहीं, र का नहीं है। आ प्लस ज, आ का कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, ज का भी नहीं बनेगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन शब्दों को, ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि हम इनके टुकड़े करते भी हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं हम? रूढ़ शब्द कहते हैं। आ गया समझ में। फिर आपका इसमें यौगिक शब्द। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल से या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, है ना, ये आपका 2 शब्दों से रसोई अलग है, घर अलग है, इससे मिलके बना हुआ शब्द क्या है? रसोई घर, है ना। 2 शब्दों से मिलकर बना। नील प्लस कमल, नील अलग हो गया, नीला रंग, कमल, कमल का फूल, नील कमल। आ गया ना समझ में। तो ये 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। आ गया समझ में। आपका इसमें तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है ना। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या होता है? टुकड़े तो हम करते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, इनके अलग अलग शब्द बन जाते हैं, परंतु इन जो टुकड़े होते हैं इनका सीधा अर्थ नहीं होता, मतलब मीनिंग अलग होता है और सीधा अर्थ ना होकर कोई दूसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। जैसे आप देखो आपका नील, जैसे आपका नील प्लस कंठ, है ना। नील माने नीला, कंठ माने गला। ठीक है, तो ये क्या? नीलकंठ, नीला गला। किसका है नीला गला? पता है ना आपको? शिवजी भगवान का। तो मैंने क्या कहा था? तीसरा अर्थ निकलता है। टुकड़े तो होते हैं इनका लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलता है। नीलकंठ, नीला है जिसका, कंठ किसका है? शिवजी का, है ना। फिर आपका लंबोदर, है ना। लंबोदर में आपका लंबा है जिसका उदर, किसका है उदर लंबा? है ना, बताओ? गणेश जी का, है ना। उदर माने पेट, है ना। लंबा जिसका अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर माने पेट, किसका है पेट बड़ा? किसका? गणेश भगवान का, है ना। आ गया समझ में। फिर यशोदा नंद।
यशोदा प्लस नंद, यशोदा उनकी मम्मी का नाम था, नंद उनके पापा का नाम था, तो दो शब्द तो बन रहे हैं लेकिन इसका अलग अर्थ। यशोदा का नंद माने लाल, कौन था? कृष्ण भगवान थे ना, कृष्ण भगवान, है ना। ऐसे आपका पंकज, पंख प्लस ज, है ना। पंख माने कीचड़ होता है, ज माने जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? पंकज। तो आगे समझ में, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। आगे ना समझ में आपको। अब आपका प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं आपके, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपका विकारी शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है ना। वाले शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, अर्थात जिनके रूप में विकार, विकार मीन्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, परिवर्तन, है ना, हो जाता है, जिनके रूप में विकार में परिवर्तन हो जाता है ना। तो मैंने कहा विकार के उनसे परिवर्तन हो जाता है। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, जिनमें विकार या परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं आपके? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आपका से मैंने कहा लड़का जा रहा है ना, और यदि मैं संज्ञा को बदलती हूँ लड़के, है ना, तो उससे क्या होता है? लड़के जा रहे हैं हो जाएगा, बदल गया ना, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, या मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, बदल गया ना, चेंज हो गया, है ना। तो ये क्या? यह चित्र अच्छा है, ये चित्र अच्छे हैं, है ना। तो इस तरह का, वह पुस्तक पढ़ता है, उसने पुस्तक पढ़ी, तो इनकी वजह से क्या होता है? लिंग, वचन, मैंने कहा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, ये आपके क्या है? आपके विकारी शब्द हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। आगे समझ में। फिर आपका अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं आता है, विकार मीन्स कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, है ना। ये भी आपके चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे आपका क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे राम एकाएक चला गया, है ना, एकाएक आपका क्या है? क्रिया विशेषण। तो अब यदि इसको लड़की में लेके तो सीता एकाएक चली गई, तो एकाएक में कोई चेंज नहीं हुआ, राम एकाएक चला गया, सीता एकाएक चली गई, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि पहले लड़का था फिर लड़की थी, लेकिन उसके एकाएक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे आपका संबंध बोधक में आपका कुएं के पास पुरुष हैं, के पास क्या होता है? आपका संबंध बोधक क्या होता है? के पास। अभी आप आगे जो पार्ट आएंगे, लेसन आएंगे आपके, उसमें आप इनको पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएंगे, है ना। संबंध बोधक में आपका कुएं के पास पुरुष हैं, यदि मैं इसको गर्ल्स में, लड़कियों में लूँ तो कुएं के पास महिलाएं हैं, के पास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, पुरुष हो चाहे महिला, के पास दोनों सेम है ना। ऐसे आपका समुच्चय बोधक में रोहन और सोहन ने खाना खाया, यदि इसको लड़कियों में बोलूँ तो सीता और गीता ने खाना खाया, तो समुच्चय क्या होता है? दो उनको जोड़ने के काम आता है, कंजक्शन का। तो आपने और कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोनों में, है ना। ऐसे आपका विस्मयादि बोधक में भी उफ इस लड़के ने तंग कर दिया, है ना, उफ इस लड़की ने तंग कर दिया, तो उफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ विस्मयादि बोधक चिन्ह में, है ना। तो ये क्या है? ये जिनमें कोई जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक या काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। आगे समझ में। ठीक है, अब है आपका अर्थ के आधार पर भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके? 5 भेद होते हैं। पहला है आपका इसमें एकार्थक, एकार्थी शब्द, है ना, जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है, मतलब जिनका केवल एक निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, दाल, भात, कोई अर्थ और होता है इनका? नहीं होता ना। भारत, हिमालय, गाय, सोमवार, मंगल, जो भी है आपका एकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, फिर है आपका इसमें अनेकार्थी शब्द, है ना, जिनका क्या होता है? जिन शब्दों में शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ मीनिंग निकल सकती है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं हम, है ना। जैसे काल, काल बोला मैंने, काल माने समय भी होता है और काल माने मृत्यु भी होता है ना। आगे समझ में। फिर आपका मैंने बोला फल, है ना, तो फल माने खाने वाले जो पेड़ पे लगते हैं फल, वो भी हो सकता है ना। और आपका परिणाम, मतलब फल माने परीक्षा का फल आने वाला कहते हैं ना हम लोग, तो परिणाम, तो ये भी हो सकता
आ गया ना समझ में? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं तो आपको पता है सभी को, है ना? जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, है ना, तो वे क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं आपका, है ना? जैसे हवा, वायु, समीर, पवन, है ना, रात्रि, निशा, रात, है ना, आपका सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, जो भी शब्द होते हैं ये आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं। आगे ना समझ में, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर आपका विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द भी आपको पता है ना, जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जल, थल, छोटा, बड़ा, है ना, ऊंचा, नीचा, ऐसे जो शब्द होते हैं आपका जो बिल्कुल उसका अपोजिट या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। फिर आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द, है ना, समरूपी भिन्नार्थक शब्द में आपका इसमें जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कपट, कपाट, है ना, कपट माने छल करना किसी के साथ, कपाट माने दरवाजा, ठीक है। आगे समझ में। ऐसा आपका वाक्यांश बोधक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, है ना। जिसका अंत ना हो, अनंत, जो आलसी हो, है ना, आलसी, तो जो आलस करता हो वो क्या कहेगा, आलसी कहलाता है। आगे समझ में आपको, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके शब्द के आधार पर इनके भेद हैं, ठीक है। आप इनको ढंग से पढ़ना और इनकी एक्सरसाइज अपनी व्याकरण की पुस्तिका में करना। धन्यवाद।